जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक सेफ्टी की जांच में आपका स्वागत है। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आप हैरान होंगे कि आज का ये वीडियो मैंने इस खूबसूरत गाने से क्यों शुरू किया है। दोस्तों, भारत एक महान देश है और मुझे इस पावन धरती पर जन्म लेने का फक्र है। ये कोई साधारण देश नहीं है, एक ऐसा असाधारण देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अनेकों धर्म का अनुसरण करने वाले केवल एक साथ ही नहीं रहते, पर एक ऐसा देश है जहां एक नहीं चार धर्मों ने जन्म लिया है। जी हाँ, इस पावन धरती पर गुरु नानक, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर जैसे दार्शनिक भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को सत्य, अहिंसा और धर्म के पाठ सिखाने वाले सिख, बौद्ध और जैन धर्मों को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक बौद्ध धर्म के जनक महात्मा बुद्ध का जन्म आज ही के दिन हुआ था और इस कारण आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आपने गौर किया होगा कि मैंने ऑर्गेनिक सेफ्टी के अपने इस चैनल में महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित कई कहानियों पे सेफ्टी के संदेश वाले वीडियोस बनाए हैं, इसलिए ये उचित था कि मैं इस शुभ अवसर पर भी एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व भारत नेपाल सीमा के पास कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी में गौतम नामक शाक्य वंश के एक शाही क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी था। शाक्य परंपरा के अनुसार जब उनकी माता गर्भवती हुई तो वे जन्म देने के लिए अपने पिता के राज्य चली गई। माना जाता है कि उनके बेटे सिद्धार्थ का जन्म रास्ते में ही लुम्बिनी में साल के पेड़ के नीचे एक बगीचे में हुआ था। कथाओं के अनुसार जन्म समारोह के दौरान साधु असित ने अपने विश्लेषण के बाद घोषणा की कि वे या तो एक महान राजा या एक महान धार्मिक नेता बनेंगे। शुद्धोदन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक जैसी भविष्यवाणियां की और इस बात को दोहराया कि या तो वो एक महान राजा या एक महान धार्मिक नेता बनेंगे। इन विद्वानों में से सबसे छोटे थे कौंडिन्य। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान और रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की ही उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ। पिता द्वारा बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात उनका मन वैराग्य में चला गया। 29 वर्ष की उम्र में अपनी सांसारिक संपत्ति और विलास के जीवन को अस्वीकार करते हुए गौतम ने सत्य की तलाश में और साम्यक सुख शांति के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया। 7 साल भटकने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम को गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस वृक्ष को आज हम बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोध गया के नाम से जानते हैं। द 4 नोबल ट्रुथ्स अर्थात 4 आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार समाहित है। ये है दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। पहला आर्य सत्य यह है कि दुख समस्त अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है, अर्थात प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है। यह दुख आर्य सत्य है। दूसरा महान सत्य है समुदय,
ये दुख के कारणों का वर्णन करता है। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही समुदय आर्य सत्य है। तीसरा महान सत्य है निरोध। दुख के निवारण है। सभी समस्त कामनाओं के परित्याग से दुख दूर हो सकते हैं। यही निरोध आर्य सत्य है। चौथा और अंतिम आर्य सत्य है मार्ग। ये दुख के अंत को प्राप्त करने की विधि को दर्शाता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसके 8 अंग हैं: सही विश्वास, सही विचार, सही भाषण, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही चिंतन और सही एकाग्रता। यही मार्ग का आर्य सत्य है। इसके अलावा पथ 3 विषयों में बांटा गया है: अच्छा नैतिक आचरण, ध्यान और मानसिक विकास, और बुद्धि या अंतर्दृष्टि। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने महसूस किया कि मनुष्य के लिए 4 आर्य सत्य और महान अष्टांगिक मार्ग को अपनाना कठिन होगा, लेकिन उन्होंने इनको प्रचारित करने का फैसला किया। इस मकसद से वे 100 मील की पैदल यात्रा करके बनारस पहुंचे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 तपस्वियों के एक समूह को सारनाथ के एक उद्यान में दिया, जिसे बनारस धर्मोपदेश के रूप में भी जाना जाता है। उनके पहले उपदेश का विषय था दुख, जिसमें उन्होंने इसकी वास्तविकता, कारण और दमन के साधनों का वर्णन किया। पहले धर्मोपदेश के बाद तपस्वी कौंडिन्य, जिन्होंने बचपन में गौतम सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, पहले अरिहंत और पहले बौद्ध भिक्षु बने। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने अपना दूसरा प्रवचन शेष 4 तपस्वियों को दिया। इस दूसरे उपदेश को सुनने के 5 दिन पश्चात वे भी अरिहंत की स्थिति में पहुंच गए और उन्होंने पहले बौद्ध भिक्षुओं का संघ बनाया। इसके बाद बुद्ध ने अपना तीसरा प्रवचन गया के पास स्थित गयासिस पहाड़ी पर दिया। महात्मा बुद्ध की विख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उनके समुदाय में शामिल होने लगे। जब बौद्ध भिक्षुओं का संघ 60 जागृत भिक्षुओं तक बढ़ गया, तो उन्होंने उन्हें दुनिया के कल्याण और लाभ के लिए अपने दम पर भटकने, लोगों को समुदाय में बढ़ाने और नियुक्त करने का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध के धर्म, अहिंसा, सद्भाव और दया की शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन के रूप में स्थापित करने का आधार प्रदान किया, जो कि 1000 वर्षों से अधिक से भारत के अलावा एशिया के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से फैल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 3 प्रमुख घटनाएं घटी थी। सबसे पहले, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। दूसरा, इसी दिन वर्षों की कठिनाई के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष की छाया में ज्ञान प्राप्त किया। तीसरा, इसी दिन कई वर्षों तक सत्य की शिक्षा देने के बाद 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर के बौद्धों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, चाइना, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों में बुद्ध पूर्णिमा एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में 3 वर्णों का उल्लेख है, जिसमें लोग भ्रमित होते हैं। यह है निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। इसके बारे में बात करते हैं। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जहां इच्छाओं के परित्याग के माध्यम से दुख समाप्त हो जाता है। परिनिर्वाण अंतिम निर्वाण है, जिसे आमतौर पर पूर्ण जागृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मृत्यु पर ही प्राप्त होता है। यह बौद्ध अभ्यास का अंतिम लक्ष्य है और इसका तात्पर्य संसार और कर्म चक्र से मुक्ति है। महापरिनिर्वाण निर्वाण की अंतिम अवस्था, अर्थात दुख और संसार से मुक्त होकर शाश्वत
सर्वोच्च शांति और खुशी को संदर्भित करता है, जो एक जागृत होने वाले बुद्ध द्वारा दर्ज किया गया है। आज का ये वीडियो महात्मा बुद्ध के कुछ बहुत ही शक्तिशाली उदाहरणों के साथ समाप्त करना चाहूंगा, जिनका अनुसरण हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। पहला, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। दूसरा, सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। तीसरा, आप जो कहते हैं वह नहीं बल्कि आप जो करते हैं वह आपको परिभाषित करता है। चौथा, सच्चाई हमेशा बाहर निकल के आती है। पांचवा, मनुष्य का अपना मन, ना कि उसका शत्रु या दुश्मन जो उसे बुरे रास्ते पर ले जाता है। छठा, तीन चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सातवां, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आठवां, आप केवल वही खोते हैं जिसके साथ आप चिपके रहते हैं। और नौवां, भौतिक आकर्षण आंखों को आकर्षित करता है, अच्छाई मन को आकर्षित करती है। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर एक अंतिम संदेश से हम करना चाहूंगा। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, किसी के परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है और सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आ जाएंगे। इस शुभ दिन पर आइए हम सभी मानव जाति के लिए शांति और सद्भाव की प्रार्थना करें। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।